अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सरसों के ऑयल की। आया कि सरसों के ऑयल के क्या फंक्शन है, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से जानवरों को देना चाहिए, किस मिकदार में देना चाहिए, ठीक है, कितने वक्फे से देना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब सबसे पहले हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि अगर हम अपने जानवर को दे रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मेन चीज़ ही ये कि जानवर के अंदर कि अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जानवर भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद क्या है, ये जानवर के रंगत को, जानवर के बालों को चमकदार बना देता है, ठीक है ना। अगर जानवर की जो रंगत उसकी होती है उसमें मज़ीद गहराव लाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये हड्डी जोड़ वगैरह को मजबूत करता है, ठीक है ना। फालज वगैरह, लकवे वगैरह की जो शिकायत वगैरह होती है उनको ये ख़त्म करता है। जानवर आपका मोटा होगा, चीज़ों को हज़म करने की सलाहियत जानवर के अंदर ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से सरसों का तेल को देने का जो तरीका कार है ना, वो किस तरह से, किस मिकदार में हमने देना है। बड़े बच्चों के लिए, कट्टों के लिए हमने इसकी जो मिकदार है वो 70 ml रखनी है। और ये डायरेक्ट नहीं देना। डायरेक्ट देने से क्या होता है कि जो ये एसोफेगस की नाली में जाने के बजाय ये ट्रेकिया में चला जाता है, जिससे जानवर खांसी वगैरह, सांस वगैरह की बीमारियां हो जाती है, ठीक है। जानवर को नज़ला ज़ुकाम वगैरह इस तरह से हो जाता है, क्रॉनिक खांसी वगैरह में जानवर चला जाता है, ठीक है। अगर तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं ये देने में तो फिर आपने ये डायरेक्ट दे देना, वरना आप ये वनडे में, चोकर में, दही में ये दे दें, ठीक है ना। बड़े जानवरों के लिए आपने 70 ml, छोटे यानी कि बकरों छतरों के लिए आपने 20 ml और बकरियों के लिए 15 ml ये आपने देना है। इसके कुछ मैं आपको ना मैजिकली फंक्शंस बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब कि इसमें आपने कोई एक दो चीज़ें ऐड करनी है, छोटे छोटे इनके नुस्खे बन जाएंगे, उनको आपने जानवरों को देना है। सबसे पहले अगर आपके बच्चे या कट्टे हैं, ठीक है ना, उनको आपने क्या करना है कि ये जो सरसों होती है इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दानेदार इसको रखना है। और इसको आपने जानवर को तकरीबन यूँ लगा ले, बड़े जानवर को 300 ml आपने दे देना है, ठीक है ना। और जो छोटे बकरे छतरे उनको आपने 150 ग्राम देना है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 30% से ज़्यादा प्रोटीन लेवल होता है। ये बहुत अच्छा है जानवरों की ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगर आपका जानवर दूध वाला जानवर है, मिल्क प्रोडक्शन जिस जानवर की अच्छी है, मज़ीद उसको आप अच्छा करना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, ठीक है ना। तकरीबन मतलब कि काऊ या बफलो के लिए सरसों का तेल 70 ml, दही किलो या 1.5 किलो दही रखनी है, उसके अंदर 2 चम्मच आपने सफ़ेद सीरे की डालनी है। आपने ये इसको देना है जानवर को तकरीबन कोई हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप ये लाजमी दें। इससे माशाल्लाह आपके जानवर का जो दूध की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर तो आपका जानवर प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना, और आखिरी दिन है, यानी कि यूँ लगा ले काऊ या बफलो है और वो तकरीबन 7, 8 या 9 मंथ में, ठीक है ना। तो फिर आपने क्या करना है कि उसमें सरसों का तेल लेना, 70 ml, किलो दही लेनी है और उसके अंदर आपने दड़ा मिर्च, ठीक है ना, जो ये लाल मिर्च होती है, ठीक है ना। बेस्ट तो है कि दड़ा मिर्च आपने उसमें डालनी है, मिक्स करके ये जानवर को देना। इससे क्या होता है कि जो जब जानवर काविंग करता है, ठीक है ना, तो उसमें अक्सर क्या होता है कि जानवर साड़ू वगैरह की शिकायत होती है, मेस्टाइटिस वगैरह होता है, अडर प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो इससे ये सब ख़त्म हो जाएगा। सरसों का तेल कुदरती तौर पर एक डिवर्मर है, ठीक है ना, कुदरती तौर पर। लेकिन अगर हम इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर दें तो ये एक बहुत कमाल का देसी डिवर्मर तैयार हो जाता है, जिसमें हमने क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है तकरीबन कोई 100 ml और इसको हमने कढ़ाई पे रख देना है हल्की आंच पर। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ की, 1 चम्मच अजवाइन की इस कढ़ाई के अंदर डालनी। उसके बाद ठीक है ना, हल्दी लेनी है, हल्दी पाउडर हालत में ये भी 1 चम्मच रखनी है। अदरक का एक टुकड़ा ले लें, काली मिर्च के तकरीबन कोई 15 से 20 दाने ले लें, ठीक है। और ये आपने यूँ लगा लें कि कढ़ाई के अंदर ही आपने ये डाल देने। प्याज ले लेना, तकरीबन कोई आधा प्याज ले लें। लहसुन की 15 से 20 वो जो पीसीज होते हैं, छोटे छोटे तुरियाँ होती हैं, वो आपने ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर आपने ये सब चीज़ें मिक्स करनी, डाल देनी और इनको बॉयल होने देना है, ठीक है ना। तो जब तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट हो जाए, इनका रंग चेंज हो जाए, तो आपने ये उतार लेना है, ठीक है ना। और ये किसी छानी वगैरह से छान लेना है इसको। तेल जो होगा, जो ऑयल तैयार होगा, इसको आपने साइड पर कर लेना है, ठीक है। आपको दें यार, ठीक है ना। ये डिवर्मिंग की जगह पे डिवर्मिंग भी है, ठीक है ना। हर तरह की बीमारी को ख़त्म करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके जिगर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना। और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जानवर की शाइनिंग के लिए, जानवर के एक्टिव के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है कि ये जो नुस्खा, जो डिवर्मिंग का जो ये नुस्खा आपने तैयार किया, इससे क्या होता है कि जो आपके शीर ख्वार बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर होता है वो मट्टी खाते हैं,
اگر آپ یہ نسخہ تیار کریں گے، تقریباً یوں لگا لے کوئی 5 ml آپ اس کے منہ میں ڈال دیں یہ قطرے، ٹھیک ہے نا، اس سے جو مٹی کھائے گا وہ یہ چھوڑ دے گا، مٹی کھانا بھی آپ کا یہ بچہ چھوڑ دے گا. تو اس کے بہت زیادہ رزلٹ ہیں، بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو سرسوں کا آئل کا استعمال آپ کریں، اچھے طریقے سے کریں، اچھی مقدار میں دیں، تبھی آپ اس سے فائدہ لے سکیں.